खबर आपको देंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। फील्ड मार्शल ने कहा कि बदलते खतरात के पेश नज़र तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत बेहतर इसे करेंगे। फील्ड मार्शल डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल ने कहा कि हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। फील्ड मार्शल का कहना था कि कमांडर की यकजहती के लिए साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेगी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। नए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। फील्ड मार्शल ने कहा कि बदलते खतरात के पेश नज़र तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत इसे बेहतर किया जाएगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि बाला कमांड की यकजहती के साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितनतुल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस बात का अदा करता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और आप डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत करेगा। फील्ड मार्शल का ये कहना था। खिताब के दौरान आपको बताएं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। उन्होंने कहा कि नए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बदलते खतरात के पेश नज़र मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज का निज़ाम मज़ीद बेहतर करना होगा। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखे। साथ ही तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितनतुल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं इस बात का अदा करता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और हमारे आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, मजीद आप बताइएगा। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अब से कुछ देर कबल जो खिताब जो है वो किया, जबकि इसके साथ साथ उन्होंने आज के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हल्फ लिया और उन्होंने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब किया और उन्होंने कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली तारीखी है, जबकि इसके साथ साथ बढ़ते बदलते खतरात के पेश नज़र मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिदा निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तीनों मुसल्लह अफवाज जो है वो तमाम खतरात से जो है वाकिफ है। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली वो तारीखी है और इसके साथ साथ उन्होंने भारत का भी हवाला दिया और उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार होगा, जबकि भारत भी जो है वो इससे सख्त जवाब जो है वो पाकिस्तान से मिलेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बढ़ते खतरात के बायस तीनों अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के साथ काम करें। तालिबान को पैगाम भेज दिया गया कि फितनतुल खवारिज या पाकिस्तान के सिवा किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हर सर्विस अपने ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत जो है वो बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज के हेडक्वार्टर सर्विस ऑपरेशन को मजबूत करेगा, जबकि इसके साथ साथ तीनों अफवाज अपने अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचे बरकरार रखेंगे। जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो इससे सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा। और उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह किया अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तो अपने पैगाम में, अपने खिताब में उन्होंने दो पैगाम दिए। एक तो ऑपरेशनल सलाहियतों के हवाले से उन्होंने वजाहत दी, जबकि इसके साथ साथ जो पहलगाम के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाव पैदा हो गया और उस पर पाकिस्तान का जो बयानुल मरसूस ऑपरेशन बयानुल मरसूस के तहत जो उन्होंने जवाब दिया उसको एक बार फिर दोहराया कि भारत ने अगर इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी में गुज़िश्ता कुछ महीनों में इजाफा हुआ और मुसलसल अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो उन्होंने खवारिज को भी पैगाम दिया
کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اور جو ان کے اسپانسرز ہیں یا ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کو انہوں نے پیغام دیا کہ پاکستان کی جانب سے سخت جواب جو ہے دیا جائے گا، اور اپنے خطے کی اور اپنے ملک کی خود مختاری کا تحفظ کرنا جو ہے وہ پاکستان جانتا ہے۔ جی